हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट नंबर 53 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो सेट है यह रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया जाता है। तो यह सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित किया गया था? तो भारत का जो व्यापारिक संबंध था वह सबसे पहले पुर्तगाली देश से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा वास्को डिगामा ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की खोज किया और 1498 ईस्वी में ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। और यही जो यूरोपीय कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी है। आगे देखिए दूसरा नंबर है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया। दो नंबर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के विभिन्न जगहों पर अलग अलग वर्ष में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इंडिया 1912 का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक इसके मेंबर नहीं थे। 4 नंबर में कहा गया है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दिया गया तो उस समय वायसराय कौन था? तो जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 1931 में उस समय लॉर्ड इरविन था और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरुदेव को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। तो उस समय लॉर्ड इरविन वहां का वायसराय था। भगत सिंह को फांसी देने वाले जज का नाम था जीसी हिल्टन। कभी कभी ये भी पूछता है कि जज का नाम क्या था, तो जज का नाम जीसी हिल्टन था। और जो फांसी दिया था उस जल्लाद का नाम था काला मसीहा। काला मसीह उस जल्लाद का नाम था। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं, यानी किसका जो मिलान है वह गलत है? ये जो चारों है ये 1857 की क्रांति से दिया गया है कि 1857 की क्रांति से किस जगह पर किस व्यक्ति का संबंध है? तो कानपुर से नाना साहब का संबंध था, बिल्कुल सही है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का, बिल्कुल सही है। ग्वालियर का संबंध तात्या टोपे से था, यह भी सत्य है। आपका इलाहाबाद का संबंध वीर कुंवर सिंह से, बिल्कुल गलत है। इलाहाबाद का संबंध लियाकत अली खान से था और वीर कुंवर सिंह का संबंध आरा के जमशेदपुर से है। तो 4 नंबर का मिलान गलत। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता से ठीक पहले हुआ था। 1 नंबर सही हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। पूरा समझौता 1932 में हुआ और गांधी मैकडोनाल्ड समझौता भी 1932 में हुआ था। आगे देखिए 7 नंबर में है। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया है किस केस या किस संयंत्र में? फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ संयंत्र केस में के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। तो 1 नंबर सही है। आगे देखते हैं 8 नंबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया। तो 2 नंबर सही है। आगे है 9 नंबर। इसमें कहा गया कि किसका जो मिलान है वह गलत है। प्रत्यक्ष करवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष करवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942 को, नहीं जी, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को किया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा किया गया। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, बिल्कुल सही है। और इसी कांड के बाद फिर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, यानी बंद कर दिया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो बिल्कुल सही है। तो इसमें से आपका 2 नंबर का मिलान जो गलत था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं मिलता है? तो पशुपति सील पर गाय के जानवर का अंकन नहीं मिलता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वनों के लिए खुला हुआ था? किन वर्णों के लिए खुला हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये तीनों ही उस समय शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। निम्नलिखित राजवंश में किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी कर देता था? तो अपने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की जो कला था या फिर
चलन था वह चोल काल में प्रचलित था। 2 नंबर सही हो जाएगा। चोल काल के राजा अपने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? इसका नायक हो जाएगा अग्निमित्र। 3 नंबर सही है। आगे देखिएगा 14 नंबर, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय जो व्यापार था वह ताम्रलिप्त बंदरगाह से संचालित होता था और वर्तमान में यह ताम्रलिप्त बंदरगाह वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल के गंगा नदी किनारे स्थित है। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जो कथन था यह इल्तुतमिश के द्वारा कहा गया कथन है या फिर वचन है। अमीर सादों की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अमीर सादों की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। 3 नंबर सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम चुनिए। तो 17 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर, गुरु नानक, चैत्य और मीराबाई। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका क्रम वाइज सजाया गया है। आगे देखिए 18 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? यानी जिहाद की घोषणा किस युद्ध में किया गया? तो इस घोषणा खानवा के युद्ध में किया गया था। 2 नंबर सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए दुर्खिम के अनुसार समाज आधुनिक समाज में कैसी होती है? तो आधुनिक समाज सावयवीय एकता होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे 20 नंबर, 7 वर्षीय युद्ध जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, जिसका जो 1756 से लेकर 63 तक हुआ था, परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौज की हार हुई थी? यानी सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश के फौज का हार हुआ? तो इसमें फ्रांसीसियों की हार हुआ था। 4 नंबर सही हो जाएगा, फ्रांसीसी। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट 1765 में लागू किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? जो मुलायम लकड़ी का जो मिलता है वह किस वन से मिलता है? तो यह शीतोष्ण प्रदेश से प्राप्त होता है मुलायम लकड़ी। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए नागार्जुन परियोजना किस नदी पे है? नागार्जुन सागर परियोजना यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैला हुआ है और यह कृष्णा नदी पर स्थित है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है, यानी प्राकृतिक नहीं है? तो आपका डी नंबर जो है चेन्नई, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। उवाला निम्नलिखित में किस अपरदन कारक का प्रतिफल है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमिगत जल। आगे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रीनलैंड, और इस पर डेनमार्क का अधिकार है। आगे 27 नंबर कि विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या एशिया में है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3% जनसंख्या एशिया में निवास करता है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है यह चीन के साथ लगता है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे है 29 नंबर, हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है? तो हिमालय पर्वत के अलावा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो दक्षिण भारत का है वह अरावली। अरावली जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यह हिमालय के बाद भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसका ऊंचाई 2695 मीटर हो जाएगा। गुरु शिखर या अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका लंबाई 1722 मीटर है। महेंद्रगिरी यह उड़ीसा में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। टोडा बेटा जो है यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी तो 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं कि ऐसी आकाशीय पिंड को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन उसकी कक्षा मंगल और बृहस्पति के बीच होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एस्टेरॉइड कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है, एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होगा? तो ऐसे एक्यूरेट तौर पर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 होता है, लेकिन लगभग में अगर देखें तो 12,750 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन सी गर्म धारा है? तो ब्राजील की धारा एक प्रकार का गर्म जल धारा है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। लोयस किस प्रकार का मिट्टी है? तो लोयस है जो पवन निक्षेपित मिट्टी है। 1 नंबर सही है। आगे 34 नंबर में वेदांतगल पश्चिम बिहार किस राज्य में है? वेदांतगल पश्चिम बिहार तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलता है? तो जो कोई भी बड़ा जो ग्लेशियर है वहां में बर्फ जो है वह सबसे निचली सतह से पिघलता है, क्योंकि दबाव बढ़ने पर किसी बर्फ का गलनांक कम हो जाता है
तो ये आप लोग पढ़े होंगे। तो बर्फ के चट्टान से या सिल्ली से या ग्लेशियर से बर्फ सबसे निचली सतह से पिघलता है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच का भूमि, उसे दोआब कहा जाता है। जैसे विश्व दोआब, पारी दोआब, ये सभी आता है। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर के द्वारा किया गया था। 3 नंबर सही है। आगे 38 नंबर, कंप्यूटर में प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा था वह फोर्ट्रॉन। 4 नंबर सही है। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हिपेरी के कारण जो है शरीर के अंदर का रक्त का थक्का नहीं बनता है। 40 नंबर देखिएगा, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा है? तो यह यान का नाम है अपोलो 11। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। आगे देखिए, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ हो जाएगा वाणिज्यिक उद्योग के लिए जानकारी तैयार करना। 3 नंबर सही है। कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स पालक में नहीं पाया जाता। 2 नंबर सही है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाया जाता है। वयस्क में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात 1:600 होता है। 1 नंबर सही है। आगे 44 नंबर, कान में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कान में हड्डियों की कुल संख्या 6 होता है, यानी अस्थियों की कुल संख्या 6 होता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो जब बर्फ पर दाब को बढ़ाया जाएगा तो उसका गलनांक घट जाता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। दाब बढ़ाने से गलनांक घट जाएगा। सूर्य उदय होते समय सूर्य डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह जो है प्रकाश के प्रकीर्णन कारण लाल दिखाई देता है। सूर्य उदय या अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। 4 नंबर सही है। आगे 47 नंबर, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़ा जाता है किस क्रम में? तो हमारे घरों में जो विद्युत संयंत्र होता है वह समानांतर क्रम यानी पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए सही है, पैरेलल। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किस तापमान पर पाठ्यांक समान होता है यानी बराबर होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, -40 डिग्री। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है ताकि वह हवा में यह संपर्क में आने पर जलना प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन 4 सही है। आगे देखिए 50 नंबर है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे 51 नंबर, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो हृदय की धड़कन को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो 3 नंबर सही है। और मनुष्य का हृदय एक बार 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आगे उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होता है किसका? तो यह r की पावर 3/2 के समानुपाती होगा। आगे 53 नंबर, इसमें कहा गया कि यदि मांग की आय लोच से एक से अधिक है तो वस्तु क्या होगा? तो जो वस्तु होगा वह विलासित वस्तु होगा। 2 नंबर सही हो गया। आगे 54 नंबर, शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल में एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। 4 नंबर सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? तो जो वार्षिक राजस्व कर है वह सबसे अधिक उत्पादक शुल्क से प्राप्त होता है। उत्पादक शुल्क इसका सही आंसर है। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो शून्य आधारित बजट का अर्थ हो जाएगा बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। 4 नंबर सही है। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है? तो मुद्रास्फीति का सबसे बुरा प्रभाव मजदूर पर पड़ता है। 3 नंबर सही है, मजदूर। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत किया था यानी हिदायत दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरनार मिनरल ने यह हिदायत दिया था। सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा किसमें होता है? तो सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा ढलवा लोहा में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा आयनिक एवं सहसंयोजक बंधन नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, NaOH। यह एक कार्बनिक सहसंयोजी बंधक का उदाहरण है। निम्नलिखित में अस्थायी कौन है? तो अल्फा कण एक अस्थायी कण होता है। 4 नंबर सही हो जाएगा। बाकी आपके पास सभी एक अस्थायी कण है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से वाट है जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाट। ऊर्जा का मात्रक होता है ऑर्ग, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा वसा भदावरी भैंस के दूध में पाया जाता है। सबसे अधिक फैट इसी भैंस के नस्ल में पाया जाता है। तो 2 नंबर सही है। आगे 64 नंबर,
टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? तो टीका लगने के बाद शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 65 नंबर कि मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? मायोसिन प्रोटीन पेशी में पाया जाता है। 3 नंबर सही है। आगे 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का राष्ट्रीय आपातकाल के कारण प्रभाव का वर्णन करता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार प्रभावी हो जाता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359। आगे 67 नंबर, दिल्ली किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? तो जो दिल्ली है वह उत्तर क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। 1 नंबर सही हो जाएगा। बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र किस जिले में खोला गया है? तो बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र भागलपुर में खोला गया है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे 69 नंबर के संसद के द्वारा पारित कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यदि दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना बाध्यकारी हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति गैर धन विधेयक को संसद में फिर से उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है और उसे संसद उसे बिना किसी संशोधन के पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना बाध्य हो जाता है। आगे देखिए 70 नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो उसको उच्चतम न्यायालय के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे 71 नंबर, पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित करने का सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया है? तो यह सिफारिश थुंगन समिति के द्वारा किया गया था। 4 नंबर सही है। आगे 72 नंबर की भारतीय राजस्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सबसे जो पहले घटना हुआ वह था प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, यह सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा या से संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? तो संविधान की द्विसदनीय व्यवस्था यह एक प्रकार का एकात्मक व्यवस्था नहीं है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 27 EW है। 1 नंबर सही हो जाएगा। 75 देखिएगा, इसमें कहा गया कि 101वें संविधान अधिनियम 2016 के द्वारा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? यानी संविधान का 101वां संशोधन 2016 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 279 का 1। 3 नंबर सही है। और इसी के द्वारा GST भी लाया गया। बिहार में जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि उत्पाद में कार्यरत है? बिहार में जनसंख्या का लगभग 80% आबादी कृषि कार्य में संलिग्न है। आगे है कि संविधान का निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कच्छ वनस्पति क्षेत्र गोवा में स्थित है। 3 नंबर सही हो जाएगा गोवा। फ्लाई एश प्रदूषण क्या होता है? फ्लाई एश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र होता है। 3 नंबर सही है। आगे 80 नंबर कि भारतीय टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। 2 नंबर सही है, 1973। आगे 81 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? इन चारों ऑप्शन में से नायलॉन है जो यह सबसे अधिक ज्वलनशील है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, नायलॉन। आगे है 82 नंबर, दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है किसका? जो शांतिवन में समाधि स्थल है वह किस व्यक्ति का है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। किस देश को पैगोडो की भूमि कहा जाता है? पैगोडा का भूमि म्यांमार को कहा जाता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे 84 नंबर, ओलंपिक खेल के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप को दर्शाता है? जो हरा जो रंग होता है वह हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। 4 नंबर सही है। आगे 85 नंबर कि बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बागान को स्थापित किया गया था? तो चाय बागान की स्थापना सर्वप्रथम ठाकुरगंज में किया गया था। 1 नंबर सही है, ठाकुरगंज। आगे 86 नंबर, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बर्खास्त आंदोलन स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा 1937-38 में चलाया गया था। आगे 87 नंबर, लव शब्द किस खेल से संबंधित है? लव शब्द का संबंध वॉलीबॉल से है। 1 नंबर हो जाएगा वॉलीबॉल। इनमें से किस राज्य को फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है? फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। 2 नंबर सही है। आगे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया था? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 ईस्वी में लाया गया था। 2 नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 90 का
आपका 2 नंबर का मिलान गलत है। ये जो बिश्केक है यह तजाकिस्तान की राजधानी नहीं है, बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है और तजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगा दुशानबे। दुशानबे। अमान का जौरन हो गया, मंगोलिया का हो गया उलान बटोर और यमन का सनाया। तो 2 नंबर का मिलान गलत है। आगे है 91 नंबर देखते हैं। ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य? जो ढकनी है यह गोवा का लोक नृत्य है, 1 नंबर सही है। निम्न में से लोही किस नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देता है? लोही है जो किस जानवर का नस्ल है जो सबसे अधिक दूध देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़। आगे है 93 नंबर। प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने किया था? रसमाला की रचना सोमेश्वर के द्वारा किया गया था, 3 नंबर सही है। आगे है 94 नंबर। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, 1 नंबर सही हो जाएगा वर्गीज कुरियन। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, 1 नंबर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में है? फणिगिरी बौद्ध स्थल तेलंगाना राज्य में है, तो 1 नंबर हो जाएगा तेलंगाना। आगे 97 नंबर। इस समाचार पत्रों में देखा जाने वाला शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है, तो बिल्कुल सही है, यह जल जीवन मिशन का एक पहल था। जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल गलत है। इसमें से केवल ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन 2 गलत है। हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? यह रिपोर्ट FAO के द्वारा जारी किया गया है, 1 नंबर सही हो जाएगा। UNEP की स्थापना 1972 में किया गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे 99 नंबर। निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता का संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? इन कोर ऐप को निर्वाचन आयोग बिल्कुल गलत है। संभव ऐप इंडियन आर्मी बिल्कुल सही है। उल्लास ऐप वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, यह भी सही है। पाठ मित्रों ऐप शिक्षा मंत्रालय बिल्कुल गलत है। इसमें से 2 और 3 सही है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा, बी और सी का मिलान सही था। आगे 100 नंबर और इस सेट का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक किर्गिस्तान के द्वारा घोषित किया गया है, 3 नंबर सही हो जाएगा किर्गिस्तान। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर सेट नंबर 53 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।